इनको समय आएगा, जनता जूते जूते मारेगी। चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे जनरल हो, चाहे निर्वाचन आयोग हो। और निर्वाचन आयोग महोदय तुम हो बता रहे हैं, दिमाग से काम करो, किसी के गुलाम मत बनो। और जज महोदय, एक लोरा को उसने मरवा दिया, सारे जज डर गए, सब डिसीजन दे रहे हो डर के मारे। संविधान गया भाड़ में, तुम अहू चले जाइयो भाड़ में। क्योंकि ये पढ़े लिखे नहीं ना, ये गोबर खाते हैं। सब बताते हैं हम घी खाते हैं, मगर ये गोबर खाते हैं। अरे ये बहुत बड़े बेशरम हैं, कहीं से निकल ना पाई हैं तो डरेंगे तो मरेंगे। तो इससे अच्छा आओ बेटा, जो हम जब निकली थे हम खुदा ही यमराज बन के निकली थे। हमका कोई को ढूंढी, हम खुदा लोगों का ढूंढी थे। अब बातचीत कुछ नहीं होगी, अब सीधे ठोकिम ठाका हो तबे जिंदगी कटेगी। इनको मारेगा, मार थप्पड़ इनकी बुद्धि भ्रष्ट कर देगा। नहीं किसी दिन पागल आदमी तुम्हारी बुलेट प्रूफ गाड़ी में ठोक देगा तो फिर पता नहीं चलेगा तुम कहाँ गए, क्योंकि तुम सबको ठोक ही रहे हो। लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं आपके साथ जुनैद अंसारी। और आज मैं ऐसे शख्स से मिलवाने जा रहा हूं आपसे जो आज जो किसान बॉर्डर, जो किसानों का आंदोलन चल रहा है गाजीपुर बॉर्डर पे, यहाँ पहुंचे हैं। सुरेश ठाकुर योद्धा उर्फ इनको योगी जी के नाम से भी जाना जाता है। जी बहुत बहुत स्वागत है लाइव टीवी में। थैंक यू सर, थैंक यू। जी योगी जी, क्या लगता है आप इतने दिनों बाद फिर से आए हैं एक प्रदर्शन पे, लगातार जो आप प्रदर्शनों पे जाते रहते हैं? देखिए, जहाँ जहाँ अन्याय होगा सुरेश ठाकुर योद्धा वहाँ वहाँ पहुँचेंगे। और अगर जनता के हित में इतना अच्छा ये है तो जनता सड़क पे, किसान सड़क पे क्यों आ रहा है? और आप अगर ये सोच रहे हो कि ज़्यादा किसान नहीं ना, ज़्यादा लोग इकट्ठा नहीं ना, तो ये आपकी भूल है। क्योंकि हम लोग सारे समाज के लोग, बौद्ध, क्रिश्चियन, सिख, ईसाई, जैन, सभी को तुमने मारा है। अब तुम्हारा नंबर है। किसका? मनुवादियों का। अच्छा। क्योंकि मनुवादियों की ही तो ये चाल है कि हमारे लोग जो है गरीब दबा कुचल के रखा जाए, हैं? या और किसकी चाल है? इन्हीं लोगों की। तो किसान कौन था? किसान यही तो थे ना। अभी इन लोगों ने सबकी तो जीएसटी से लाला बनिया फैक्ट्री सबको तोड़ दिया, मगर किसान को नहीं तोड़ पाए, क्योंकि किसान की ज़मीन थी। किसान वो फैक्ट्री में कुछ भी उगा सकता था। ये इसको जलन हो रही थी। ये तो सबको भिखारी बनाना चाहता ना जी। इनको समय आएगा, जनता जूते जूते मारेगी। चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे जनरल हो, चाहे निर्वाचन आयोग हो। और निर्वाचन आयोग महोदय तुम हो बता रहे हैं, दिमाग से काम करो, किसी के गुलाम मत बनो। और जज महोदय, एक लोरा को उसने मरवा दिया, सारे जज डर गए, सब डिसीजन दे रहे हो डर के मारे। संविधान गया भाड़ में, तुम अहू चले जाइयो भाड़ में। जितने जज महोदय हो समझ लो। हाँ, वाह 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 वाह, इतना डरपोक जज होता है न्याय करने के लिए। मेरा निवेदन है निर्वाचन आयोग और जितने जज महोदय हैं, संविधान के तहत काम करिए, वरना जनता अब मरना चाह रही है तो कह रही है अब हम मरने जा रहे हैं, तो लाओ जज साहब का कहा है नहीं, ठोक के चले जाइए। तो ऐसे ऐसे लोगों के दिमाग सड़क रहा है। न्याय करिए जिससे जनता और देश हमारा खुशहाल रहे। अच्छा, हम इस जब किसानों के बीच में बातचीत हो रही थी, जो भारत बंद जिस दिन था उसी दिन आनंद फन में मीटिंग बुलाई थी सरकार ने। उसमें प्रधान गृह मंत्री ने माना, किसान भाई कह रहे थे कि उन्होंने माना कि हमारी गलती हो गई है। तो जब गलती हो गई है तो फिर क्यों नहीं वापस लेना कानून? अरे ये बहुत बड़े बेशरम हैं। ये शासन सत्ता जाने का मतलब समझ रहे हो? कुकुर की तरह मारे गई हैं, कहीं से निकल ना पाई हैं। अच्छा। तो ये क्योंकि इन्होंने इतनी ज्यादा कांटे बो दिया है ना, सुरक्षा उरक्षा ना देखो, इनको छोड़ दो अमित शाह और मोदी जी को, क्या होगा? जनता गायब कर देगी। अच्छा। इतना प्यार करेगी इनको। अच्छा। हाँ, आओ आओ मेरे स्वामी जी, बहुत तुमने रुलाया है। अच्छा। एकदम गायब हो जाइए, इतना प्यार करेगी जनता, बस समझ लो। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि बस अब अत्याचार बंद करो। जनता के लिए सोचा है, जीने के रहा है तो जीने दो। लगातार जो है भारतीय जनता पार्टी के जो नेता, उनका बयान आ रहा है कि जो किसान बैठे हैं इनके पीछे चाइना और पाकिस्तान का हाथ है। मैं एक छोटी सी आप लोगों को बात बता देता हूँ। अगर अंगूर आपको ना मिले तो खट्टे हैं, तो इन लोगों की सब, क्योंकि ये पढ़े लिखे नहीं ना, ये गोबर खाते हैं। सब बताते हैं हम घी खाते हैं, मगर ये गोबर खाते हैं, घी के रूप में गोबर खाते हैं। बुद्धि बना ली है इसलिए क्योंकि हम अपना मनुवाद लागू कर पाएं। अच्छा। ये नहीं हो पाएगा।
ये कहीं ना कहीं जो किसानों को प्रताड़ित किया जाता है, ये उसी में गिनती किया जा रहा है। ये शोषण उसी में। हमारे देश के लोगों को खुशहाली वाला कोई भी कानून नहीं बनाया अभी तक के इसने, हाँ, शोषण वाला बनाया। अच्छा, जिस तरीके से कुछ जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो भी आंदोलनों को ख़राब करने के लिए कभी जिहादी बताती है, कभी खालिस्तानी बताती है। मैं तो वाहेगुरु से कामना करूंगा कि इनको अगर कोई धरती पे हरा सकता है वो है सिख समाज, और कोई नहीं। और ये हारेंगे, संविधान लागू होगा, सब लोग खुशियों से जिएंगे। बलिदान तो होंगे, बलियां तो चलेंगी। मैं ही मार दिया जाऊं कल तो डरेंगे तो मरेंगे। तो इससे अच्छा हाँ बेटा, तो हम जब निकली थे हम खुदा ही यमराज बन के निकली थे। अच्छा। हमका कोई को ढूंढी, हम खुदा लोगन का ढूंढी थे। अच्छा, प्रधानमंत्री जी का आज भी ट्वीट आया, वो कह रहे थे कि जो है किसान भाई अपना आंदोलन को कम करें, और जैसे अभी आंदोलन को तेज करने की बात हो रही है तो वो कह रहे हैं कि जो हमारे हैं पीयूष गोयल हैं या नरेंद्र तोमर, बातचीत चल रही है, आपको आंदोलन ज़्यादा तेज ना करें। क्या कहेंगे प्रधानमंत्री जी? अच्छा, तुम हमका फांसी लगा दे रहे हो, हम तेज चिल्लाई भी ना। तुम हमका फांसी लगा रहे हो, हम तेज चिल्लाई भी ना करो। तेज ना चिल्लाओ, धीरे चिल्लाओ। ये कहीं होता है? ये सारे बहुत बड़े जाहिल हैं, जाहिल। लालच देते हैं 15 लाख, 2 करोड़ नौकरियां, बातचीत हो रही। अब बातचीत कुछ नहीं होगी, अब सीधे ठोकिम ठाका हो तबे जिंदगी कटेगी। नहीं तो ये संविधान को देखो, इसी तरीके से तो कर रहे हैं। हम बोल नहीं रहे, हम तुम्हारे पास संख्या है, पुलिस है, सेना है, मिलिट्री है, मगर उसमें भी SC ST OBC और मुस्लिम समाज के बच्चे भर्ती हैं। वो उनसे मैं बोलूँगा कि अपने माँ बाप की रक्षा करने के लिए आओ, क्योंकि इन्होंने संविधान को तो बेच दिया है, अब मनुवाद लागू करने जा रहे हैं। हमें उससे लड़ना है और बहुत जल्दी ये सब पूरा देश एक होने जाएगा। इनको मारेगा, मार थप्पड़ इनकी बुद्धि भ्रष्ट कर देगा। अच्छा। सब जागेंगे, जागेंगे, जागेंगे। सिख भाई जागा, मुस्लिम भाई जागा, और ईसाई भाई जागा, और उसके बाद हमारा दलित भाई जाग गया। हम हो गए मूल निवासी, हम चारों एक ही मूल निवासी। अच्छा, क्या वजह है जो इतने दिनों से सड़क पे है किसान, उसके बावजूद भी सरकार वापस लेना नहीं चाहती है कानून? भाई जब देश आज़ाद नहीं हुआ था हमारा, तो RSS का जो प्रचारक था ना, सावरकर, वो बोला था, लिखा था अपनी किताब में कि 85% जनता को जब तक के गरीब बना के नहीं रखोगे तब तक राज नहीं कर पाओगे। और वही RSS का एजेंडा ये मोदी ने हमारे देश पे लागू कर रहा है। और मैं अपने देश के SC ST OBC, मुस्लिम, बौद्ध, जैन, सिख सभी भाइयों से कहना चाहता हूं कि एक हो जाओ और इन मानववादियों को सबक सिखाने के लिए इनको दंडित करो। इनको दंडित नहीं करोगे तो इसी तरीके से ये कानून बना करके हमारे बच्चों को मुकदमा कचहरी डाल करके, जहर खिला करके, कोरोना के नाम पर मार करके ज़िंदगी को नष्ट करना चाहेंगे। देखो, WHO बोल रहा है कि अब जो है कोरोना नहीं ना, WHO बोल रहा है, अमेरिका वाला। पहले बोल रहा था कोरोना कोरोना, अब जब ट्रंप हट गया, न्यू आया है राष्ट्रपति, अब बोला है कोरोना कोरोना। अब कोरोना नहीं ना, क्यों? वाई? क्योंकि ये जो गंदी सोच का राष्ट्र प्रधानमंत्री था ना, ट्रंप को भी जूता चला और ये प्रधानमंत्री को भी औरतों ने जूता मारा। इसलिए मारा क्योंकि कुंठित हैं। इन्होंने माँओं को, उनके बच्चों को सामने मार डाला। बच्चे अपनी माँ के सामने मरे हैं इस लॉकडाउन में। इस नालायकों ने हम मूल निवासियों को सिर्फ मारने, प्रताड़ित करने, और सावरकर द्वारा जो कहा गया था 95% जनता को गरीब बना के रखो तभी राज कर पाओगे, ये वो फार्मूला लागू किया था। मगर ये इनकी गलती है, ये अब मत समझो हल्के में। तो क्या कहेंगे, जिस तरीके से लगातार जो है प्रदर्शन और तेज हो रहा है, 12 तारीख को टोल बंद किए जाएंगे, 14 को भारत बंद है, तो क्या लगता है सरकार वापस होगी कानून? क्योंकि वो तो लाके बार बार समझाने की कोशिश कर रही है, वापस लेने की बात नहीं कर रही। सरकार को अब वापस होना पड़ेगा, वापस नहीं होगा, भारत से ही तुमको भागना पड़ेगा। अच्छा, अब मूल निवासी जाग गया है। बाबा साहब ने कहा था, जब अपना संविधान लेकर के निकल रहे थे तो एक कमरे में बड़े प्रसन्न थे, तो एक वनवादी ने पूछा कि आज आप बड़े प्रसन्न हैं, क्या बात है? कहना, हाँ, हम पहले संविधान में जो है लोगों के, हमारे समाज के ऊपर जो अत्याचार होता था तो न्याय नहीं मिलता था, अब संविधान के तहत उसको दंड मिलेगा। तो उन्होंने कहा कि अरे इनको तो मैं पैसे में खरीद लूँगा, इनको तो मैं शराब में खरीद लूँगा। तो बाबा साहब ने कहा था, हाँ खरीद लोगे, तुम पैसे में खरीद लोगे, शराब में खरीद लूँगा मैं, मगर जिस दिन ये जागृत हो गया
उस दिन तुम सबसे बड़े भिखारी होगे और सड़क पे खड़े होगे, तुमको कोई पूछने वाला नहीं होगा। और वो समय आज आ गया है। क्या लगता है आप भी किसानों के बीच में पहुंचे हैं, जिस तरीके से बयानबाजी है, क्या लगता है कब? अरे जनता और किसान और हमारा सिख समाज जिसने बहुत सी बलिदान दिया, हाँ, मुगलों के साथ लड़ा, वो अपनी ज़मीन तो ज़मीन, इनकी ज़मीन खाली करवा देगा। और सिख समाज के लोग साथ, सभी पूरा समाज है और हम लोग किसान हैं। सबसे बड़ी बात है, एक भाई हमारा ताकतवर है, छोटे भाई को उंगली पकड़ाएगा तो हमें और मनोबल मिलेगा। अभी हम लोग थोड़ा सा और भी ताकत लगाएंगे, इनको झुकना पड़ेगा, मगर रणनीति चलाना पड़ेगा, तभी हो पाएगा। कैसे रणनीति? अपना समन्वय और संख्या बल। गांव-गांव में जाकर ज़्यादा हम संख्या ले आएंगे तो इनको झुकना पड़ेगा। जो मीडिया जिस तरह से माहौल खराब करे, उसके बारे में क्या कहेंगे? मेन मीडिया देखो, वो बिक गई है ना, इनके पास बहुत दौलत है। ये बाप रे बाप, इतना दौलत, जैसे इंजेक्शन से नहीं खून चूसा जाता है, वैसे हमारे देश के लोगों का ये लोग खून चूस चूस के कम कर दे रहे हैं। कई प्रकार की त्रुटियां ला करके, जीएसटी, नोटबंदी, शनिचर को ये ना करो, मास्क लगाओ, ये करो, जबकि WHO कह रहा है विश्व का सबसे बड़ा रिसर्च की कोरोना नहीं ना। अच्छा, इस आंदोलन जैसा कर रहे हैं हम सड़कों पे, तो कुछ लोगों का बयान आ रहा है कि जो आंदोलनकारी हैं ये लोकतंत्र का खतरा है, सड़कें बंद करके बैठे हैं। कल सुधीर चौधरी ने भी बयान आया था उनका भी। ना, वो लोग पॉइंट देख रहे हैं कि कौन सा पॉइंट, हम कौन सा ऐसा तीर चुभाएं जो ये मरे ना मगर हाँ दर्द होए। ये ऐसे क्वेश्चन इन लोगों की तरफ। क्या कहेंगे, इनका जवाब क्या देंगे आप? यार, ये 2 टके के जितना ज़्यादा पैसा फेंको उतनी ज़्यादा तेज भौकत है, इनकी औकात है, इसलिए इनको हम निगलेक्ट करते हैं। हम खाली रवीश कुमार जी को चाहते हैं। अच्छा, यस जी, लास्ट क्वेश्चन है। आप भी पहुंचे हैं किसान आंदोलन के बीच में जी, सब कुछ देखा आपने, क्या संदेश देंगे, चाहे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हों या प्रधानमंत्री? अब हमने उनको यही संदेश दे दिया है, गलत मत करो। अच्छा, हाँ, नहीं आप लोगों को कह रहे हो ठोकेंगे, नहीं किसी दिन पागल आदमी तुम्हारी बुलेट प्रूफ गाड़ी में ठोक देगा तो फिर पता नहीं चलेगा तुम कहाँ गए हो, क्योंकि तुम सबको ठोक ही रहे हो बेकसूर। हाँ, कानून कायदा तो है नहीं तुम्हारे पास। जब तुम कानून कायदे का काम नहीं कर रहे हो तो फिर जनता क्यों करेगी? दैट्स ऑल जी। लगा जिस तरीके से बात के साफ तौर पे जो योगी जी हैं, ये साफ तौर पे जो सूरज कुमार योद्धा ठाकुर हैं, ये यही कह रहे हैं कि जो आज जो है, जो सारे जो लोग हैं इस कानून के विरुद्ध आ चुके हैं और जो किसान है सारे इकट्ठा हो चुके हैं। अब जो है सरकार को इनके आगे झुकना ही पड़ेगा। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।